धर्म चाहे कोई सा भी हो, लेकिन सभी धर्म के लोग अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों पर भरोसा रखते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को तो सभी मानते हैं। जिस प्रकार से ये सभी अच्छी और सच्ची ताकतों के प्रतीक है, वैसे ही कुछ बुरी ताकतें हमें हर समय नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती हैं। इन्हें हर धर्म में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जहाँ हिंदू धर्म में भूत प्रेत, ईसाई धर्म में डेविल और स्पिरिट, वैसे ही इस्लामिक धर्म में जिन्नों के अस्तित्व को माना गया है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम सब काफी सुन चुके हैं और पढ़ चुके हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग जिन्नों के रहस्य के बारे में जानेंगे। चलिए तो देर करे बगैर आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जिन अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अलौकिक और ना दिखने वाली ताकत। अगर इस्लामिक माइथोलॉजी में देखें तो इन जिन का विवरण बहुत अलग तरीके से मिलता है। ये कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, और इनके पास कुछ सुपर नेचुरल ताकतें भी होती हैं। अब ये ताकतें क्या होती हैं, ये अलग अलग जिन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ जिन इंसानों की सोच पर कब्जा कर सकते हैं और कुछ जिन जादुई चीजें भी कर सकते हैं। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मरने के पश्चात इंसान जिन बन जाते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के 1000 से 8000 वर्ष बाद वे दुनिया को छोड़कर चला जाता है। कई लोग जिन को सिद्ध कर उनसे मनचाहा काम करवाने की मंशा रखते हैं और जिन को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन को हासिल करने की मंशा के दौरान अगर आप मर जाते हैं तो आपको जिन्नातों की दुनिया में भटकना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है जिन्नात की दुनिया का अस्तित्व इंसानी अस्तित्व से पहले का है। जिन्नात बिना धुएं की आग से बने हुए होते हैं। सभी जिन्नात या जिन बुरे और अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है जिन्नात को हक है कि वो मानवों की दुनिया में दखल अंदाजी कर सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। कहा जाता है कई जिन्नात बिल्कुल इंसान के तौर तरीके से रहते हैं, जैसे कि शादी करना, बच्चे पैदा करना और मर जाना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बहुत अलग होती है। वो एक अलग आयाम यानी कि एक अलग डायमेंशन में रहते हैं। जिन्नात से इंसान डरते हैं, मगर इसके विपरीत जिन्नात मानवीय आवासों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन्हें सुनसान जगह ही पसंद आती है। जिन्नात अपने असली रूप में बहुत कम ही रहते हैं। वे ज्यादातर इंसान के रूप में ही रहना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक पुस्तकें इन जिन्नातों को दूर रखने में सहायक होती हैं। ऐसा माना जाता है एक दिन इंसान का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, लेकिन इन जिन्नों का वजूद कायनात के दिन तक अस्तित्व में रहेगा। वैसे देखा जाए तो जिन 10 प्रकार से भी अधिक के होते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल 3 जिन के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जिन का प्रकार है मारीद। सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई जिन है तो वो मारीद जिन को माना जाता है। मारीद को अपने ऊपर बड़ा गर्व है ऐसा माना जाता है, और ये अपने आप को इंसान से ऊपर मानते हैं। इनके अंदर कुछ जादुई शक्तियां होती हैं। कोई इंसान अगर इनको वश में कर लेता है तो वे इस जिन से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। इन जिनों से इच्छाएं केवल 3 तरीके से पूरी कराई जा सकती हैं। पहली ये कि अगर कोई इंसान इनको अपने वश में कर लेता है। दूसरी ये कि अगर कोई इंसान इनकी इतनी तारीफ कर दे कि ये खुश हो जाए। और तीसरी ये कि कोई इंसान छल से इनसे अपनी इच्छा पूरी करवा ले। इनके अंदर शक्तियां भरमार होती हैं, लेकिन ये पृथ्वी पर नहीं रहती हैं। ये कोई दूसरे आयाम में ही रहते हैं। यह वे उस दूसरे आयाम से इस पृथ्वी पर यानी कि इस दुनिया में आना जाना कर सकते हैं। अगर इनको देखा जाए तो वे आकार में सबसे बड़े और भयावह होते हैं। अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो इस मारीद को कई लोगों ने अपने वश में करा था और इससे अपनी काफी इच्छाएं भी पूरी करवाई थी। अलादीन की कहानी आपने काफी देखी और सुनी होगी, तो अलादीन की कहानी में इसी प्रकार के जिन का जिक्र मिलता है। दूसरा जो जिन है उसका नाम है शैतान। शैतान भी एक तरीके का जिन है। शैतान के पास कुछ जादुई ताकतें तो नहीं होती हैं और ये किसी इंसान को चोट भी नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये इंसान के दिमाग की सोच के साथ फेरबदल कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर बहुत बुरी सोच डाल देते हैं, जिससे इंसान शैतान बन जाता है। ये वही शैतान है जो हमारी बुरी आदत और बुरी सोच को बढ़ावा देते हैं और जो ईश्वर से विश्वास उठा देते हैं और जो धन्य और पुण्य के काम से हमें दूर ले जाते हैं। तो अगर शैतान की ताकतों के बारे में बात करें तो इसके अंदर सिर्फ एक ताकत है, वो ये है कि वो किसी भी इंसान को बुरा बना सकता है और उसकी सोच के साथ खिलवाड़ कर सकता है, उसके दिल को बदल सकता है।
तीसरा प्रकार है इफ्रित, और इफ्रित का जिक्र कुरान में भी मिलता है। इफ्रित बहुत ही ज्यादा ताकतवर और होशियार होते हैं। ये हमारे साथ पृथ्वी पर ही रहते हैं। लोगों का मानना है कि ये कई जगह छुपे हुए होते हैं। ये इंसानों के साथ भी संबंध बना सकते हैं और ये अपने प्रजाति के साथ भी संबंध बना सकते हैं। इसका दुनिया में सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने जनजाति और अपने प्रजाति को बढ़ावा दे सके और ऐसे इफ्रित को पैदा कर सके जो इंसानियत पर हुकूमत कर सके। इस जिन के बड़े बड़े नाखून होते हैं और ऐसा माना जाता है कि ये लोग इंसान का खून पीते हैं। इफ्रित को मारना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ना तो कोई इस पे इंसानी हथियार काम करते हैं, न कोई इंसानी ताकत। हालांकि काले जादू से इफ्रित को मारा जा सकता है। जाते जाते आपको एक जिन के बारे में और बताता हूँ। इसका नाम है घोल। इस जिन के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी बन चुकी है। इंसानी मांस खाने वाली ये प्रजाति बहुत खौफनाक होती है। कहा जाता है ये जिन जिस इंसान का भी मांस खा लेता है वो उसका रूप ले सकता है। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहना पसंद करते हैं। इनका व्यवहार बहुत ही क्रूर और शैतान से मिलता जुलता है, इसलिए इंसानों के लिए ये बहुत भयावह होते हैं। घूल को बुलाने की एक अलग ही प्रक्रिया होती है। घूल आमतौर पर शमशान जैसी जगहों पर ही रहते हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि जिस इंसान का मांस ये खा लेते हैं उसका रूप ये बहुत आराम से धारण कर सकते हैं। अब ये कितना सच है और कितना झूठ है ये हम आपको नहीं बता सकते। कुछ लोग मानते हैं कि ऐसे जीव आज भी हमारे साथ रहते हैं, हम इनके बारे में नहीं जानते। इसकी खास वजह यह भी है कि ये लोग इंसानी रूप भी ले सकते हैं और इंसानों के बीच इस तरह रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है ये इंसान है या फिर कोई शैतान है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, केवल एक जानकारी साझा करना है जो कि हम सदियों से सुनते आए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं।